दोस्तों, आज मैं सीता जी की अग्नि परीक्षा वाले दृश्य को विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा राम की सभा चल रही है, दरबार सजा हुआ है, अयोध्या के प्रमुख मंत्री, ऋषि और नागरिक उपस्थित हैं। श्री राम सिंहासन पर विराजमान हैं, लक्ष्मण और भरत उनके पास खड़े हैं। सभा में चर्चा चल रही है। पहले मंत्री ने गंभीर स्वर में बोलते हुए कहा, प्रभु श्री राम, प्रजा में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोग माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं। दूसरे मंत्री ने कातर स्वर में कहा, यह कहना भी कष्टप्रद है, लेकिन अयोध्या वासियों के मन में शंका घर कर रही है कि माता रावण के लंका में इतने समय तक रहने के बाद क्या वे अब भी शुद्ध और पवित्र हैं। श्री राम कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सीता, जो दरबार में उपस्थित हैं, शांत लेकिन गंभीर हैं। श्री राम गंभीर स्वर में कहते हैं, यह मेरे लिए हृदय विदारक है। मैं जानता हूँ कि मेरी सीता निर्दोष है, पवित्र है, परंतु एक राजा को अपनी प्रजा के संदेह को भी दूर करना आवश्यक होता है। सीता जी की आंखों में आंसू छलकते हैं, पर वे स्वयं को संयमित रखती हैं। लक्ष्मण क्रोधित होते हुए बोलते हैं, भैया, यह अन्याय है। माता ने अपनी पवित्रता पहले ही सिद्ध कर दी थी, फिर भी। माता सीता मध्यम लेकिन दृढ़ स्वर में, नहीं लक्ष्मण, यदि यह मेरे स्वामी का निर्णय है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। यदि मेरी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा आवश्यक है तो मैं तैयार हूँ। सभा में हलचल मच जाती है। सभी अयोध्यावासी विस्मय से सीता की ओर देखते हैं। यज्ञ वेदी अग्नि परीक्षा का आयोजन होता है। एक विशाल यज्ञ वेदी तैयार की जाती है। चारों ओर मंत्रोच्चारण हो रहा है। अग्नि प्रज्वलित है। माता सीता श्वेत वस्त्रों में शांत भाव से खड़ी हैं। राम की आंखों में पीड़ा है, लेकिन वे मौन हैं। माता सीता आसमान की ओर देखते हुए कहती हैं, यदि मैं सच्चे मन से श्री राम को प्रेम करती हूँ, यदि मैं निस्वार्थ और पवित्र हूँ, तो अग्नि भी मुझे स्वीकार करेगी। सीता माता धीरे धीरे अग्नि की ओर बढ़ती हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करती हैं, अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं। वे अपनी ज्योति में सीता माता को सुरक्षित रखते हैं और सभा में घोषणा करते हैं। अग्निदेव गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राम, हे अयोध्यावासियों, सीता पूर्णतः पवित्र है। अग्नि भी इन्हें छू नहीं सकती। इनकी शुद्धता निर्विवाद है। माता सीता बिना किसी क्षति के अग्नि से बाहर आती हैं। सभा में जय माता सीता के जयकारे गूंजते हैं। राम की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। वे सीता के पास जाकर उनका हाथ थामते हैं। राम गंभीर परंतु भावुक स्वर में बोलते हैं, सीते, तुम केवल मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा हो। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मुझे राजा के रूप में यह धर्म निभाना था। सीता मुस्कुराते हुए कहती हैं, स्वामी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मेरा प्रेम और मेरी निष्ठा सदा आपके साथ रहेगी। सभा भाव विभोर हो जाती है। लक्ष्मण, भरत और सभी मंत्री सिर झुका लेते हैं। कुछ वर्षों बाद जब श्री राम पुनः सीता की पवित्रता को लेकर प्रजा के सवाल सुनते हैं, तब गर्भवती माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में वनवास का निर्णय लेती हैं। सीता माता दृढ़ स्वर में कहती हैं, यदि आज भी मुझे बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़े तो यह संसार मेरे लिए नहीं है। मैं अब अपनी शरण पृथ्वी माता की गोद में ही खोजूंगी। अयोध्या में हलचल मच जाती है। राम दुखी हो जाते हैं, लेकिन माता सीता निर्णय कर लेती हैं। वे पृथ्वी माता का आवाहन करती हैं और धरती फट जाती है। सीता माता उसमें समा जाती हैं। श्री राम व्याकुल होकर देखते रह जाते हैं। श्री राम आंसू भरे नेत्रों से कई बार सीते सीते कहते हैं। अयोध्या में शोक छा जाता है। राम वर्षों तक सीता के बिना राज्य करते हैं और अंत में स्वयं सरयू नदी में समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।